देखिए, धनबाद ज़िला में जो भूधसान की घटना घट रही है, इसमें पूरी तरह से यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के बीसीसीएल प्रबंधक, यहाँ के और साथ ही साथ अगर हम कहें कि सबसे बड़ी अगर कोई दोषी है तो वो डीजीएमएस दोषी है। बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया 6 के गोंदुडीह कोलियरी के प्रबंधन एवं आउटसोर्सिंग कंपनी हिल टॉप सनराइज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के द्वारा नियमानुसार कार्य नहीं करने के कारण ट्रांसपोर्टिंग रोड में 3 महिलाओं के जमींदोज होने से मृत्यु होने के मामले में कुसुंडा एरिया के महाप्रबंधक सहित कुल 5-6 लोगों पर ईस्ट बसुरिया ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में ईस्ट बसुरिया प्रभारी ने बताया कि दिए गए शिकायत पर कान संख्या 326/23, धारा 304/34 भादवी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में जदयू के प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह की प्रतिक्रिया। गेंदुडी में जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद घटना है और आप के चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यह घटना जो है पूरी तरह से बीसीसीएल के लापरवाही के चलते हुई है। क्योंकि पूर्व में भी छोटकी बउआ धोबी टोला में भूधसान हुई, घर ज़मीन दो हुआ और उसके बावजूद भी बीसीसीएल को और ख़ास करके जिला प्रशासन को जितना तत्परता दिखा के उन लोगों को विस्थापित करना चाहिए या जो अति भूधसान क्षेत्र है, अति डेंजर जोन है, उसमें कम से कम वायरिंग करना चाहिए, उसका घेराबंदी करना चाहिए, उसमें कुछ खतरा का निशान देनी चाहिए। इन सबों का निश्चित रूप से बीसीसीएल के द्वारा लापरवाही की गई और हम लोगों ने देखा कि जिसका परिणाम हुआ कि 3 महिला अनुसूचित जाति की महिला ज़मीन दो हो गई और उसके बाद भी इस घटना के बाद भी बीसीसीएल का रवैया ठीक नहीं था। रेस्क्यू में हम लोग गया भी था, रेस्क्यू 48 घंटा के बाद तीनों लाश को निकाला गया, लेकिन जो एक बीसीसीएल को जो एक मानवता दिखानी चाहिए, जो एक सजगता दिखानी चाहिए, उस दरमियान कहीं भी बीसीसीएल ने ये मानवता दिखाने की काम नहीं किया और हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अमानवीय व्यवहार बीसीसीएल के द्वारा हुआ। जहाँ तक मुआवजा की बात है तो बीसीसीएल ने प्रभावित परिवार को ठगने का काम किया है, उसके आँख में धूल झोंकने का काम किया है कि किसी भी कीमत में 6 लाख रुपया उसका मुआवजा बहुत ही कम मुआवजा है। कई एक जगह इस प्रकार की घटना घटी है, 25 से 30 लाख रुपया सीसीएल में इस तरह का घटना घटा था। 30 लाख रुपया उसमें कंपनी 15 लाख रुपया और बीसीसीएल 15 लाख रुपया देने का काम की थी। और पुनः एक बार हम बीसीसीएल से कहना चाहेंगे कि एक बार उस पर पुनः मुआवजा पर उस विचार करें और वो मुआवजा कम से कम प्रत्येक परिवार को 25-25 लाख रुपया देने का काम करें। देखिए, धनबाद ज़िला में जो भूधसान की घटना घट रही है, इसमें पूरी तरह से यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के बीसीसीएल प्रबंधक, यहाँ के डीजीएमएस बीसीसीएल जिम्मेवार है। ये जो बीसीसीएल है ये रैयतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा व्यवहार कर रही है। जिस प्रकार से हम लोगों का देश गुलाम था और ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती थी तो यहाँ के रैयतों को एक क्या कहते हैं कि जो उसको कुचलते हुए, उसके भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए उसकी ज़मीन को छीन लिया करती थी बीसीसीएल। आज इसी प्रकार यहाँ के रैयतों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ, यहाँ के लोगों का ज़मीन को छीनने का काम कर रही है। और ख़ास करके मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूँगा,
हेमंत सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही ज्वलंत समस्या है। यहाँ जो गरीब लोग हैं उसके ज़मीन BCCL यहाँ के जो आपके जो दबंग टाइप के जो लठेत है उसके बल पर लूटने का काम कर रहा है, छीनने का काम कर रहा है। राज्य सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति, हरिजन, आदिवासी की जो ज़मीन लूटी जा रही है उस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और जब तक उस पर मुआवजा और नियोजन नहीं हो जाता है तब तक BCCL को 1 इंच भी ज़मीन नहीं देनी चाहिए।